हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज मथुरा लर्निंग पाठशाला। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कौन सी गलती करने से बचना चाहिए और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि काफी बच्चे होते हैं जो जिनको 4 से 5 साल हो जाते हैं प्रिपरेशन करते करते एग्जाम की, बट उनका क्लियर नहीं होता। वहीं कुछ लोग होते हैं कि जो 2 से 3 महीने की तैयारी में ही और एग्जाम को पास कर लेते हैं जस्ट। तो उन दोनों के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, वो बच्चे क्या गलती करते हैं जो क्रैक नहीं कर पाते एंड जो क्रैक करते हैं, और वो ऐसा क्या करते हैं जो 2 से 3 महीने की तैयारी में ही अपना एग्जाम पास कर लेते हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। अब आपका एग्जाम यहाँ वैसे मैं टीजीटी पीटी को लेकर चल रही हूँ, बट इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट हैं स्कूल के या फिर कॉलेज के, अगर आप अपने वॉल एग्जाम्स भी देते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं, तो वहां भी ये जो तरीका है काम आएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, पहली बार आए चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगी कि सब पढ़ना जरूरी नहीं होता। आप लोग क्या करते हो कि कोई भी आपका एग्जाम है, जैसे कि टीजीटी पीजीटी को लेकर चलते हैं, तो जस्ट आपने उसका सिलेबस देखा तो आप सब कुछ पढ़ने की सोचते हो। तो आपको सिलेबस को तो कवर करना है, बट जरूरी नहीं कि सारी चीजें। अब आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, अपना सिलेबस देखना है, सिलेबस में आपको देखना है, फिर आपको पीवाईक्यू देखना है कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कभी भी देख लेना, अपना सिलेबस देखना, उसमें से एक टॉपिक उठाकर देखना। तो जो टॉपिक होगा ना, जरूरी नहीं कि हर एक टॉपिक में से ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कुछ आपके टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें से क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा होगा, और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनते होंगे, अदरवाइज आते ही नहीं होंगे। रैंडम कभी किसी साल आ गया, किसी साल नहीं आया। सेम ऐसे सब्जेक्ट का होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉमर्स में काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं। अकाउंट्स हो गया, बीएसटी हो गया, ठीक है, इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैट हो गया एंड ऑडिटिंग हो गया। टीजीटी में एंड एलटी ग्रेड में भी यही था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस है ना, उसमें अकाउंट्स एंड बीएसटी से पूछे जाते थे। एलडी ग्रेड का जैसे भी एग्जाम हुआ है कॉमर्स का, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो ज्यादा क्वेश्चन का जो वेटेज था वो अकाउंट्स एंड बीएसटी का था। एंड आप ऑडिटिंग को ले लीजिए, तो ऑडिटिंग में से गिनती के 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, वो भी बहुत सिलेक्टेड आते थे, ठीक है। तो उसका जस्ट अगर आप पीवाईक्यू लगाकर भी अगर गए होंगे तो आपने कर लिए होंगे, जो बच्चों ने एग्जाम दिया है या फिर आप टीजीटी की तैयारी करना, आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो आप देखना कि पीवाईक्यू उठाकर देखना। ऑडिटिंग के बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन होंगे। अगर जस्ट आप अपने 8 से 10 साल के सारे पीवाईक्यू लगा लेंगे ना ऑडिटिंग के, तो भी आपकी ऑडिटिंग हो जाएगी ना, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सारे जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये वाली अप्रोच लेकर चलनी है। इसके बाद नो नीड टू कलेक्ट ऑल बुक्स। बहुत सारी बुक्स को जमा करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि आपका सब्जेक्ट है अकाउंट्स, में एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ, आप अपना सब्जेक्ट लेकर चलना। आपका सब्जेक्ट है अकाउंट्स, तो आपने अकाउंट्स की एक ही बुक को फॉलो करना है। अब आपने देख लिया कि इसके अंदर मेरे सब्जेक्ट का टॉपिक है जो मेरे एग्जाम में आ रहा है, आपने वो टॉपिक वहीं से कवर करना है। अब उस बुक के उस टॉपिक को आपने 4 बार पढ़ना है। आप लोग क्या गलती करते हो कि आपने 4 बुक ले ली अकाउंट्स की, अब अलग अलग बुक से पढ़ रहे हो। सेम टॉपिक को आपने बुक 1 से पढ़ा, बुक 2 से पढ़ा, बुक 3 से पढ़ा। ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, इससे आपका बस टाइम वेस्ट होता है। आपने अपने टॉपिक की तो क्लियर करना है, तो आपने जस्ट वो क्लियर किया एंड आप अपना पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दीजिए। तो बहुत सारी बुक्स को कलेक्ट नहीं करना, आपको लिमिटेड बुक्स को रखना है। वो आपको इजी रहेगा पढ़ने के लिए भी, और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत सारी किताबों के साथ हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से बुक ले ली, किसी से हमने पूछा, यूट्यूब पर देख लिया, किसी टीचर ने बता दिया कि कोई और बच्चा किसी और बुक से पढ़ रहा है तो उसने बता दिया, तो सारी बुक्स जमा कर लेते हैं। नहीं, आपको सिर्फ वो बुक लेनी है जो आपको समझ में आती है, जो आपको ईजी लगती है, जिसका पैटर्न या फिर जहां से आपको आसानी हो रही है पढ़ने में, वो बुक आपको लेकर चल रही है। अब बात करते हैं ओनली ऑनलाइन स्टडी। नहीं, आजकल आपने देखा होगा मोस्टली बच्चे ऑनलाइन बैच लेते हैं, फोन से पढ़ते हैं, लैपटॉप से पढ़ते हैं। ज्यादातर तो सब लोग फोन का यूज करते हैं। तो आपने क्या करना है कि खाली फोन को पढ़ के नहीं छोड़ देना है कि जस्ट आपकी क्लास स्टार्ट हुई, फोन लगाया सामने, आपने पढ़ा छोड़ दिया। ये गलती नहीं करनी। आपने क्या करना है, स्टडी करनी है तो बुक्स आपके पास होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, आपका पेन होना चाहिए, ठीक है। जब आपको पढ़ते हो ना, आप कोई भी क्लास लेते हो, तो बहुत शॉर्ट छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो जब हम क्लास पढ़ते हैं ऑनलाइन, तो जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो उनके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द उस आपको पीडीएफ में मिल जाए या फिर मैम जो नोट्स दे रही है उसके अंदर। कई बार क्या होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते उसके दिमाग में रैंडम इतनी सारी चीजें आती हैं कि जो वो नोट्स में तो नहीं लिख पाता, बट पढ़ाते टाइम टीचर मुंह से बोलते हैं। तो जब इस तरह की चीजें आपको मिलती है ना, तो आपके पास पैड पेपर होगा, तो आप वहां पर उसको नोट डाउन करते चलेंगे। और जब आप रिवीजन करने बैठेंगे ना, उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो जो टीचर के मुंह से लिखे हुए जो वर्ड्स है ना, और आपने अपने नोट्स में वो ऐड कर रखे होंगे, छोटी छोटी चीजें जब आपने बना रखी होंगी, तो आपको रिवीजन करते टाइम इजी लगेगा, बहुत आसानी होगी और आपको टॉपिक को समझने में और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसलिए जब भी आप स्टडी करने बैठते हैं तो जस्ट सिंपल फोन को लेकर मत बैठ जाना, पेन पेपर कॉपी सबको लेकर बैठना है आपको, और प्रॉपर अपने नोट्स बनाते चलना है। एंड यही आपके रिवीजन के टाइम पे काम आता है। एंड सबसे अच्छी बात, अगर आप खाली स्क्रीन टाइम ज्यादा देते हो ना, तो आप ज्यादा देर तक पढ़ भी नहीं पाते हो। आप नोटिस कर लेना, आप जब फोन से पढ़ो और बुक से पढ़ो, तो आप देखना कि आपको कंफर्ट किसमें फील होता है। आप बुक से ज्यादा देर तक पढ़ पाते हो, ठीक है। बुक से पढ़ी हुई चीजें और अपने हाथ से लिखी हुई चीजें ना ज्यादा देर तक हमें याद रहती हैं, और फोन से पढ़ी हुई चीजें इतनी याद नहीं रहती। तो ये वाली गलती बिल्कुल मत करना कि सिर्फ आप फोन से पढ़ते हो एंड बुक एंड पेपर कॉपी का आप बिल्कुल भी पेन का यूज नहीं करते हो। तो ये गलती मत करना अगर आप कर रहे हो तो। इसके अलावा रिविजन नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी गलती होती है।
कि जस्ट आपने आज की क्लास ले ली, रिवीजन नहीं किया, कल की क्लास ले ली, रिवीजन नहीं किया। तो ये वाली गलती भी नहीं करनी। मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं कि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर लिया, नोटिफिकेशन आया, कोई भी बैच ले लिया या फिर यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया, तो सोचते पहले सिलेबस खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम रिवीजन शुरू करेंगे। तो बेटा सिलेबस खत्म करते करते तक ना आप पहुंचे अपने 15वें टॉपिक तक पहुंचे। जब तक आपका सिलेबस खत्म होने को आता है ना, तो पीछे वाली चीजें ना आपके माइंड से निकलती चली जाती है। फिर आप लौट कर वहां पर आते हो, अरे ये तो मैंने पढ़ा था तब तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। फिर आप दोबारा से वीडियो देखते हो तो आपका टाइम भी खराब होता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा अच्छा है कि आपने आज जो टॉपिक पढ़ा रात को उसका रिवीजन कर लिया, ठीक है, कल जो टॉपिक पढ़ा उसका रिवीजन कर लिया। इस तरह से पूरा एक हफ्ता आपने टॉपिक पढ़े, जितने भी 7 टॉपिक पढ़े, जो भी आपने पढ़ा है, संडे को आपने सबका रिवीजन कर लिया। अगर आप साथ के साथ रिवीजन करते चलेंगे तो इससे आप ही का फायदा होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, और आपको चीजों को रिकॉल करना भी इजी हो जाएगा। एग्जाम में आपने कभी नोटिस किया होगा, पहले कभी एग्जाम दिया होगा तो, या फिर जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको लगता है ये तो मैंने पढ़ा तो है बट मुझे याद नहीं आ रहा, ये मैंने पढ़ा तो है बट इसके जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये होगा या ये होगा। तो ये वाला क्यों होता है, ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि रिवीजन नहीं करते। रिवीजन ना करने की वजह से एग्जाम की बात छोड़ो, आप पीवाईक्यू लगाने बैठना, जस्ट आप रैंडम अपना सिलेबस खत्म कर लो, रिवीजन नहीं किया होगा आपने तो पीवाईक्यू लगाओगे ना, तो हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ लगेगा, आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा है बट इसका आंसर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा तो है बट रिवीजन नहीं किया। तो ये गलती बहुत बच्चे करते हैं कि पढ़ तो लेते रिवीजन नहीं करते। तो आपको ये चीज नहीं करनी, टाइम टू टाइम आपको प्रॉपर रिवीजन करना है और बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। इसके बाद हम बात है प्रैक्टिस सेट। अब आपने सिलेबस भी खत्म कर लिया, रिवीजन भी कर लिया बट प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कि मतलब ये समझ लो आपकी 40% तो आपकी पढ़ाई है, बाकी जो 60% रहता है ना, वो आपका जो प्रैक्टिस सेट है, रिवीजन है, इसका खेल रहता है। तो आपको प्रैक्टिस सेट रेगुलर लगाना है, एवरीडे लगाना है। जैसे आपका एक तो 2 टॉपिक खत्म होते हैं तो आप टॉपिक वाइज लगाना शुरू करिए। जैसे आपका एक सब्जेक्ट खत्म होता है तो फिर आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करिए। और जैसे ही आपका ओवरऑल मतलब कि समझ लो कि 70-80% आपका सिलेबस जैसे कवर होता है ना, तो आपको पीवाईक्यू लगाने शुरू कर देना है। आपके जो प्रीवियस ईयर जो सेट्स हैं, जो एग्जाम में पहले पूछा गया, वो चीज आपको लगानी शुरू कर देनी है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। एक तो ये कि आप ना जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, उतनी ही बार आपको एक तो रिवीजन होगा, है ना, और आप भूलोगे कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया, फिर उसको जाके आपको रिवाइज करना है कि कहाँ मैंने मिस्टेक करी। तो आपको एग्जाम में एक तो कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल, और जो भी कंफ्यूजन होते हैं क्वेश्चन को लगाने में, वो आपके क्लियर होते जाते हैं, क्लैरिटी आती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न होता है, किस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक तो इससे स्पीड इंक्रीज होती है, क्वेश्चन को पढ़ के टिक करने की, माइंड भी उसी तरह से काम करता है। तो ये चीजें भी जरूर करनी है। तो इन चीजों को आप जरूर फॉलो करें अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका जो टारगेटेड एग्जाम है अभी आपका टीजीटी पीजीटी है, तो आप इस वाली स्ट्रेटेजी से जरूर पढ़िएगा, देखना 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। इसके अलावा टेट की, यूपी टेट की या फिर टीजीटी, एलजीबीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो थोड़ी सी भी तो लाइक और शेयर कर देना। आपका जो एक लाइक है वो मोटिवेट करता है और नई वीडियोस बनाने के लिए। और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। सेकंड चीज कि आप अगर सी टेट की या फिर यूपी टेट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।